बायोमेट्रिक और कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 3.3 मैथ्स द अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। और हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, कैन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD बी अ पैरेललोग्राम इफ वी हैव 3 ऑप्शन हियर। हमारे पास 3 ऑप्शन दिए हुए हैं और इन ऑप्शंस को हमें सॉल्व करना है। कह रहे हैं कि क्या ऐसा हो सकता है कि क्वाड्रिलेटरल ABCD एक पैरेललोग्राम हो। अगर ये कंडीशन है तो अवर फर्स्ट कंडीशन इज एंगल D प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री। भाई हमको ये पता है कि पैरेललोग्राम के जो हमारे एडजेसेंट एंगल होते हैं उनका सम जो होता है 180 डिग्री होता है। तो लेट बी पॉसिबल कि ये एक पैरेललोग्राम हमने यहाँ पे बना लिया, ठीक है, दिस इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। तो हमको ये पता है कि दिस इज द A B C एंड D, ओके। पैरेललोग्राम ABCD में हमने बोला एंगल D और एंगल B का सम 180 डिग्री है। अब देखिए भाई हमारे पास एंगल D यहाँ पर है, ठीक है, और एंगल B यहाँ पर है, ओके। अगर हम एंगल D और एंगल C बोलते तो हम ये पॉसिबल हो सकता था, बिकॉज हमको पता है कि एंगल D प्लस एंगल C, एंगल D प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। एडजेसेंट एंगल के जो सम होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं, ओके। बट अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट वी डोंट नो अबाउट वेयर इज द D एंड वेयर इज द C और वेयर इज द A और B, ओके। मतलब हम इसे किसी भी तरह से लेबलिंग कर सकते हैं। अगर हम यहाँ से ABCD करते हैं, सपोज करिए कि यहाँ से हम करें कि A B एंड C एंड D करें, तो भी आप देखिए कि एंगल D प्लस B, एंगल D प्लस B, ये अपोजिट एंगल बार बार हो जा रहे हैं, ओके। मीन्स अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट स्टेटमेंट वी कैन से दैट इट विल बी पॉसिबल, ये पॉसिबल हो सकता है कि एडजेसेंट एंगल के सम सप्लीमेंट्री होते हैं, बट कांट बी नीड हियर, बिकॉज यहाँ पर जो हम पैरेललोग्राम बनाएंगे उसकी नंबरिंग पे डिपेंड करता है कि हम ABCD को किस फॉर्म में बनाएं कि हमारा ये फॉर्मेशन क्लियर हो जाए, ओके। तो इट कैन बी बट नॉट नीड टू बी हियर, ओके। तो दिस इज अवर आंसर। अगर आपको अकॉर्डिंग टू दिस बनाना है तो आपको यहाँ पर बनाना पड़ेगा D और यहाँ पे बनाना पड़ेगा B और यहाँ पे बनाना पड़ेगा A एंड यहाँ पर C। तो इस तरह से आपको D B A C बनाना पड़ेगा, जो एक सीक्वेंस नहीं है, और यहाँ पे हमको सीक्वेंस दिया है, ओके। तो इट कैन बी बट नॉट नीड टू बी हियर, ओके। लीजिए कैन बी पॉसिबल, कैन बी पॉसिबल but not need to be, not need to be, ओके। ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी है कि एक पैरेललोग्राम हमने बोला ABCD है भाई, तो ABCD यही हमारा पैरेललोग्राम हो गया A B C एंड D, ओके। अब कह रहे हैं कि AB इज इक्वल टू DC, AB इज इक्वल टू DC, ओके, सही है। AB इज इक्वल टू DC इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, तो ये 8 है तो ये भी 8 सेंटीमीटर, ओके। इज इट क्लियर? नाउ AD इज इक्वल टू 4, अब AD की जो वैल्यू दी है दिस इज द 4 सेंटीमीटर एंड BC इज इक्वल टू 4.4 सेंटीमीटर। तो बोल रहे हैं कि कैन इट बी द क्वाड्रिलेटरल ABCD इज द पैरेललोग्राम अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन। No, it can't be possible because according to the rule of parallelogram, the parallel sides are, जो opposite sides are parallel and equal। तो देखिए 8 यहाँ पर है, ये वाला भी 8 हो गया, BC भी 8 है, बट AD अगर हमारा 4 है तो BC भी 4 आना चाहिए, बट यहाँ पे 4.4 है, तो it can't be possible। यहाँ पे लिखेंगे cannot be possible, not be possible, ठीक है। ये नहीं हो सकता है, हमारा क्वाड्रिलेटरल इसमें फॉर्म नहीं हो पाएगा अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट। नाउ द थर्ड ऑप्शन है एंगल A इज इक्वल टू 70 डिग्री। चलिए भाई इसी में हम लोग इसको सेट करते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 को हम सॉल्व करेंगे, तो ऑप्शन नंबर 3 को स्टूडेंट हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा भाई, एंगल A इज इक्वल टू 70 है, दिस इज द एंगल A, मान लीजिए ये 70 डिग्री है, ओके।
एंड एंगल सी 65 है, एंगल सी क्या है भाई 65 है, तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ पैरेललोग्राम opposite angle are equal but here opposite angle are different, so this statement is not true according to the quadrilateral figure. Okay, I hope कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर हो गया है. मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ. Hey student, this is Preeti and you are watching to Biometric, and now we will solve our next question of exercise 3.3 understanding quadrilateral, and question number 4 is that draw a rough figure of a quadrilateral that is not a parallelogram but has exactly two opposite angles of equal measure. Okay, according to this question we have to draw a rough figure. Okay, और वो फिगर कैसी होनी चाहिए? एक क्वाड्रिलेटरल होनी चाहिए, और वो जो क्वाड्रिलेटरल है वो एक पैरेललोग्राम नहीं होना चाहिए. ठीक है, इट इज नॉट ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल दैट इज नॉट अ पैरेललोग्राम बट एग्जैक्टली टू अपोजिट एंगल. तो भाई हमने ये पढ़ा है कि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, बट यहाँ पे हमें पैरेललोग्राम शो नहीं करना है. तो कैसे शो करते हैं? हमको एक ऐसा 4 साइडेड फिगर बनाना है जिसके अपोजिट एंगल इक्वल भी हो और उसे हम पैरेललोग्राम भी ना बोले. तो हम क्या बना सकते हैं भाई? सपोज करिए, गेस करिए कि फिगर हमारी क्या हो सकती है. ओके, हमको एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल बनाना है जो पैरेललोग्राम ना हो. तो भाई बना लीजिए. कैसे बनाएंगे? हम इस तरह से कुछ बनाए से. ठीक है, अब देखिएगा कि बन क्या है. ओके, थोड़ा सा इसको हम और अच्छे से बनाते हैं. ये ओके, तो यहाँ पे हमारा है कि ये जो हमारी बन रही है फिगर, ये जो हमारी फिगर बन रही है, ये देखिए. अब इसमें देखिए दिस एंगल एंड दिस एंगल इक्वल होंगे. ठीक है, दिस इज द ए बी सी एंड डी. इट इज द क्वाड्रिलेटरल 4 साइडेड फिगर and opposite angle B and angle D is equal to equal है. एंगल B और एंगल D एक दूसरे के अपोजिट भी है एंड इक्वल भी है. और देखिए भाई AB जो है वो CD के पैरेलल है बट इक्वल नहीं है. ओके, तो मीन्स ये पैरेललोग्राम नहीं हो सकता. BC जो है, दिस इज द BC, और ये AD ये पैरेलल भी नहीं है क्योंकि ये लाइन इस तरफ जा रही है, ये लाइन इस तरफ जा रही है. तो यहाँ पर ये जो फिगर आपको दिख रही है, दिस इज द काइट. ओके, काइट में हम क्या करते हैं? काइट एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसमें अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं एंड एडजेसेंट साइड इक्वल होते हैं. देखिए AB इज इक्वल टू AD होगा बट AB इज नॉट इज इक्वल टू BC. तो we can't say that it is a parallelogram, but yes, the opposite angle are equal here. So our answer is B. It can be a kite. ठीक है, हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा काइट का. ओके, नाउ देखते हैं, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 5.